हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, जिसमें हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियो और देखेंगे हम इसके ड्रग्स जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, जो कि होंगे हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। पहले देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के हाइपरटेंशन हो क्यों रहा है और किस क्या क्या रीजंस रहते हैं या फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे हाइपरटेंशन को कॉज कर रहे हैं। उसमें होता है हमारा पहले जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हुए, या जो हम डेली लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो फैक्टर हुए, या कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है, एजिंग और वस्कुलर स्टिफनिंग। तो ये सब इंक्लूड करते हैं सारे फैक्टर एक दूसरे को, और इससे होता है हमारा हाइपरटेंशन। इन सब चीजों की वजह से होगा हमारा इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन रास एक्टिवेशन हो जाएगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा, नाइट्रो ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, जिससे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, इम्पेयर रीनल सोडियम एक्सक्रीशन, अगर सोडियम एक्सक्रीट नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि भाई हमारा वाटर रुक जाएगा बॉडी में, जिससे बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर होगा कि इनकी वजह से क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, ये सब लीड करेगा हमारे हाइपरटेंशन। ठीक है, और इसकी वजह से हो सकता है हमारा ऑर्गन डैमेज। कहाँ का? हार्ट, किडनी और ब्रेन एंड आइस। ठीक है, पैथोफिजियो के बाद है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, ये चार तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें पहला डायूरेटिक्स, रास इनहिबिटर्स, फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इनहिबिटर्स। ठीक, और फिर है वेजोडाइलेटर्स, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ेगा, इसलिए हमें देने होंगे वेजोडाइलेटर्स। ठीक है, अब डायूरेटिक्स के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे थायजाइड, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूरोसिमाइड। ठीक है, पोटेशियम स्पायरिंग में स्पायरनोल लेक्टोन। अब है रास इनहिबिटर, रास इनहिबिटर्स में है हमारे एसीई इनहिबिटर्स, बहुत पूछे जाते हैं। इसमें आते हैं लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल। ठीक है, फिर है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर इनहिबिटर। यहाँ हमने एसीई को इनहिबिट किया, लेकिन यहाँ हमने उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो इसमें आता है लोसार्टन, वालसार्टन। ठीक है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, इसमें आता है हमारा एक ही है जिसका नाम है एलिस्क्रिन। ठीक है, फिर है हमारे वेजोडाइलेटर्स, वेजोडाइलेटर्स में आ जाएंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आता है माइलोडिपिन, वेरापामिल, दिलिटीजैम। ठीक है, फिर है डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स, जिसमें हाइड्रोलाजाइन, मिनॉक्सिडिल। ठीक है, नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरिन। अब बचते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिटर, ये तो हमें पहले से पता है। इसमें आएंगे बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर। ठीक है ना, तो बीटा ब्लॉकर जैसे एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोपनेलॉल। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर में हमारा पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, और सेंट्रली एक्टिंग जैसे कि हमारे हो गए क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। ठीक है, कम कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर में हो जाएगा कार्बिडिलॉल और लेबेटालॉल। ठीक है, अब देखते हैं, हमने देख ली इसकी पैथोफिजियो के भाई हमारे हाइपरटेंशन हो कैसे रहा है। ठीक है, और हमने देख ली इसके ड्रग के भाई ड्रग कौन कौन से हैं इसमें, है ना। अब देखते हैं हाइपरटेंशन पहले होता क्या है। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या है कि एक कॉमन डिसऑर्डर है, ये डिसीज नहीं है खुद, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है जो कि इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसके लिए, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए। ठीक है, तो ये खुद डिसीज नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सीवीएस, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए। नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 ऑफ एसजी, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब इसमें आता है हाई नॉर्मल, हाई नॉर्मल मतलब थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मोर देन 130/80 ऑफ एसजी। अब हम कब बोलेंगे कि भाई किसी को ग्रेड 1 की हाइपरटेंशन है। ठीक है, वो बोला जाएगा जब उसका बीपी होगा मोर देन 140/89 ऑफ एसजी। 89 क्या है, ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, कि भाई ये भी बड़ा होगा और सिस्टोलिक भी बड़ा होगा। ठीक है, अब ग्रेड 2 मोर देन 160/100 ऑफ एसजी। ठीक, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये तो बहुत पूछा जाता है प्रैक्टिकल में भी, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कि भाई बताओ हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होती है, इसे हम अगले टॉपिक में भी देखेंगे। और इसका ब्लड प्रेशर भी पूछा जाता है, वो होता है मोर देन 180/120 ऑफ एच जी। ठीक है, देख रहे हो ना कितना ज्यादा है। अब है पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर होता है कि भाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो दे देगा हमारा पल्स प्रेशर। ठीक, अब है मीन आर्टेरियल प्रेशर, जिसमें आता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ किसका,
पल्स प्रेशर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला भी। ठीक है, ये देख लेना। और हम ड्रग्स तो देख ही चुके हैं, डायूरेटिक्स होते हैं, रेनिन वाले होते हैं इसके इनहिबिटर्स, सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि क्या होते हैं, वेजोडाइलेटर्स। ठीक है, अब देखते हैं रास सिस्टम क्या है। रास तो वैसे सबने पढ़ा है, उसमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि भाई किडनी से रिलीज होता है रेनिन, रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है हमारा एंजियोटेंसिन 2 में, किससे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि कहाँ से आता है, हमारे लंग्स से। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में, वो क्या करता है, वो सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का रिलीज कराता है, जिससे सोडियम वाटर का रिटेंशन और बढ़ता है। ठीक है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिससे पीवीआर मतलब पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फाइनली क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ बढ़ जाता है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब हमें देखना है इसके ड्रग के भाई हमें क्या करना है, हमें तो ब्लड प्रेशर करना है कम, तो उसके लिए जैसे कि रेनिन इनहिबिटर्स था हमारा। ठीक है, तो रेनिन इनहिबिटर क्या करेगा, रेनिन को निकलने नहीं देगा, जिससे ये जो प्रोसेस हो रहा है ये सब कट हो जाएगा और जिससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे हैं एसी इनहिबिटर्स, वो क्या करते हैं, एसी जो एंजाइम रिलीज हो रहा है लंग्स से, ये उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एंजियोटेंसिन सेकंड बनता नहीं है। ठीक है, वो नहीं बनेगा तो इस सब का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आगे हम ड्रग में और देखेंगे। अब उस सबसे पहले हमें देखने हैं एसीई इनहिबिटर्स। ठीक है, एसीई इनहिबिटर्स हमें पता है क्या करेंगे, जो हमारा एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको ये क्या कर देंगे, इनहिबिट। ठीक है, तो ये यूजुअली ओरली देने होते हैं, हाई इमरजेंसी में दे सकते हैं। इसकी ड्रग का नाम है एनालिप्रिल, जो कि इंट्रावेनसली भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस नहीं करते, मतलब पोलली क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में और एक्सक्रीट होते होते हैं ये यूरिन में। ठीक, अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के, हमने एसी इनहिबिटर दिए, वो कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं या कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। सबसे पहले तो यही हो गया कि भाई हाइपरटेंशन में ये वर्क करेंगे। ठीक है, यूज्ड इन ऑल ग्रेड, जो भी ग्रेड है फर्स्ट सेकंड या क्राइसिस, सब में ये काम आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज सेरिब्रोवेस्कुलर और कार्डियोवेस्कुलर मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों को कम करते हैं। ठीक है, और जिन पेशेंट को डायबिटीज होती है हम उनमें ये प्रीफर करते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें जो रीनल कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है ना, ये उनको रोक देता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस या सेक्सुअल डिसफंक्शन ये नहीं करता है। ठीक है, एमआई में यूज करते हैं, एमआई में विद इन 24 आवर्स के किसी में पता चला इसमें एमआई है। ठीक है, तो उसमें 24 घंटे में ही हम ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट शो करता है, इम्प्रूवल सर्वाइवल रेट भी बढ़ा देता है और उसका दोबारा से री इन्फेक्शन होने की भी जो वो है उसको भी ये कम कर सकता है। ठीक है, अब सी एच एफ मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसमें क्या करता है, ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम कर देता है, जिससे जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और उससे टिश्यू परफ्यूजन जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सीएसएफ में भी मदद करता है। फिर है हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसमें क्या है कि ये डिक्रीज करता है सिस्टमिक ब्लड प्रेशर और डायलेट कर देता है रीनल एफरेंट आर्टीरियोल को, जिससे हमारा डिक्रीज हो जाता है इंट्रा ग्लोमेरुलर प्रेशर। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो हाइपरटेंशन ही था हमारा। ठीक है, उससे भी मतलब उसके ही जितना समझो कि स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, एक साथ सडन सीवियर हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि और एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है उसमें। किससे ऑफन करता है ये, कि हेडेक हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है और सीजर्स आ सकते हैं। तो मतलब बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है पेशेंट में, तो उसमें हम देते हैं एसी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड को नहीं बनने देगा। ठीक है, जब नहीं बनने देगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हो जाएगा कम, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसको एसआरसी में। उसमें ये क्या कर रहा है, सर्वाइवल रेट जो है उसका इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन या इसके समझो एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट के लिए याद कर लो कैप्टोप्रिल,
जिसमें कफ, एंजियोएडिमा, प्रोटीनूरिया, टेरेटोजेनिक इफेक्ट, मतलब सी से कफ, ए से एंजियोएडिमा, ठीक है ना, हाइपोटेंशन, न्यूट्रोपिनिया, रेसेस, ईचिंग, लॉस ऑफ टेस्ट एंड हाइपरकैलिया। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इसका के एसीई जो है हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं उन पेशेंट में जिसमें बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो। क्यों? जब ये होता है ना स्टेनोसिस, तो उसमें क्या होता है ना, बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाले पेशेंट में हमारा जीएफआर कम आ रहा होता है, ठीक है, और हमने उसमें एसी इनहिबिटर्स और दे दिए। अगर हमने ये दे दिया तो वो क्या करता है, वो और डिक्रीज कर देता है इससे, जिससे वो और प्रेसिपिटेट कर देता है हमारे रीनल फेलियर को, ठीक है। अब है कुछ ड्रग इंटरेक्शन, इसमें क्या है, एसी इनहिबिटर के साथ हमने पोटेशियम स्पारिंग, वो भी क्या है, दोनों क्या है, ये हमारे दोनों ही एंटी डायूरेटिक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, पोटेशियम स्पारिंग मतलब कि ये पोटेशियम को बढ़ा देगा बॉडी में, तो इससे हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। एसी इनहिबिटर प्लस एनसाइड, एनसाइड का काम क्या है, ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन करा देते हैं, तो इसलिए ये डिक्रीज कर देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, ये तो हमने काफी जगह पढ़ लिया है, ठीक है। फिर एसी इनहिबिटर प्लस थायराइड, ये पोटेशियम को बढ़ा रहा था, ये पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा, ठीक है। फिर एसी इनहिबिटर एंड लिथियम, तो लिथियम का एलिमिनेशन जो है ना, ये उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारे एसी इनहिबिटर। अब पढ़ने हमें थायजाइड। थायजाइड के एग्जांपल थे क्लोरथेलिडियन और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ठीक है। ये अनकॉम्प्लिकेटेड या माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका, और डिक्रीज करता है ये पोटेशियम लॉस, और एनहेंस कर देता है ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट विद एसीई इनहिबिटर। हमने देखा ना कि हम थायजाइड दे रहे हैं एसीई इनहिबिटर के साथ, क्यों? क्योंकि पोटेशियम लेवल को मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या है कि ये जो है ना सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को जो है ना, ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सोडियम है ना उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो उससे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये है वर्क हमारे थायजाइड का, ठीक है। अब है कि भाई इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। एडवर्स इफेक्ट है हाइपोकैलिमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, सब हाइपर, ठीक है। इम्पोर्टेंस भी कर सकता है और डिक्रीज कर देता है ये लिबिडो, ठीक है। अब हम पेशेंट में थायराइड क्यों होते हैं, एडवांटेजेस क्या, एडवांटेजेस है पहला तो यही कि लॉन्ग ड्यूरेशन है, दूसरे चीप होते हैं, टॉलरेट अच्छे होते हैं, और एसी इनहिबिटर के साथ देंगे तो क्या होगा, वो पोटेशियम लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है, और डिक्रीज कर देता है ये इंसिडेंस इन एल्डरली बाय रिड्यूसिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन, मतलब ये कैल्शियम का एक्सक्रीशन क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिससे जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना उनमें फ्रैक्चर कम देखने को मिलता है, ठीक है। और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तो है ही, क्योंकि पोटेशियम को वो क्या कर रहा है, मेंटेन। अब है ऐसा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे ड्रग के नाम लिखो जो हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है। इसमें 3 तरह के ड्रग हम दे सकते हैं, सेंट्रली एक्टिंग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग में क्लोनिडिन, अल्फा मिथाइल डोपा, और कैल्शियम चैनल में निफेडिपिन, और बीटा ब्लॉकर में लेबेटालॉल, ठीक है। अब है हमारा सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिन, क्लोनिडिन, हमने देखा ना क्लोनिडिन और अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है। तो क्लोनिडिन का फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है अल्फा 2 ए रिसेप्टर, अल्फा 2 ए कहाँ होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, ठीक है। अब ये बताएंगे कि भाई इसका रिलीज, सपोज हमारा जो एड्रेनालिन होता है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, अब एनए का अमाउंट जो है बढ़ गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो ये हो गया स्टिमुलेट, ये बोलेंगे कि भाई इसके अमाउंट को कम कर दो, तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, जिससे क्या होता है, रिड्यूस हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बीपी, और रिड्यूस हो जाता है पीवीआर, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, इंपोर्टेंस, नोजिया, डिजीनेस, ठीक है ना, पोस्चरल हाइपरटेंशन। अगर हमने उसमें भी देखा था जब हम अल्फा ब्लॉकर पढ़ रहे थे कि अगर हम क्लोनिडिन का विड्रॉल कर दें एक साथ,
तो उससे हमें कुछ सिम्टम्स या सिंड्रोम देखने को मिलता है, जैसे कि हेडेक, टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन और नर्वसनेस। ठीक है ना? अब क्लोनिडिन यूजफुल किस किस में है, जैसे कि हाइपरटेंशन में तो हम दे ही रहे हैं, ये तो हमें पता है। फिर प्री एनेस्थेटिक एजेंट की तरह के एनेस्थीसिया देना है किसी को, उससे पहले इसे दे दो। तीसरा है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में भी यूज होता है। ठीक है। फिर है ट्रीट विड्रॉल सिम्टम इन ओपियोइड, जैसे एल्कोहल का एडिक्शन है या ओपियोइड का एडिक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या दे सकते हैं, क्लोनिडिन। ठीक है ना? फिर है हमारा अल्फा मिथाइल डोपा, ये क्या है, ये भी सेंट्रली एक्टिंग है। तो ये क्या करता है, जब ये एड्रीनर्जिक न्यूरॉन में जाता है, वहां ये कन्वर्ट होता है अल्फा मिथाइल डोपामिन। ठीक है। और फिर ये मिथाइल डोपामिन कन्वर्ट होता है अल्फा मिथाइल नॉर एड्रिनालिन, जो कि स्टिमुलेट करता है अल्फा 2 इन वेजोमोटर सेंटर। ठीक है। फिर सेम डिक्रीज हो जाता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो, और उससे बीपी हमारा कम हो जाता है। इसके भी एडवर्स इफेक्ट सिमिलर ही है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, इम्पोर्टेंस, लेकिन इसमें गायनेकोमेस्टिया हमें देखने को मिलता है, और हेमोलिटिक एनीमिया भी हमें देखने को मिल सकता है। हमने देखा ना कि अल्फा 2 पे वर्क करना है, डिक्रीज करना है, तो इन दोनों का फंक्शन सेम है, जो भी सेंट्रली एक्टिंग वर्क करना है। ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हम प्रेगनेंसी में देंगे, जो हम नॉर्मल देंगे वो थे हमारे जैसे कि थायजाइड, उनका फंक्शन था सोडियम क्लोराइड संपोर्ट को बंद कर देते हैं, सोडियम का रिटेंशन कम कर देते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। फिर थे हमारे क्या कहते हैं, एसीई के क्या थे, एडवर्स इफेक्ट या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसमें था कैप्टोप्रिल। ठीक है। फिर है हमारे इसके यूजेस, एसीई के यूजेस थे हमारे हाइपरटेंशन, एक्यूट एमआई, सीएचएफ और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और उसके बाद था स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। इसमें होता है कि सडन सीवियर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है। और एक्यूट किडनी फेलियर, जिससे हेडेक, ब्रेथलेसनेस और सीजर्स हमको देखने को मिलते हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं एसीई इनहिबिटर्स। ठीक है। ये हमने देख लिए। और था हमारा रास सिस्टम, उस पे ही हमने इसका फंक्शन भी देखा था कि एसी इनहिबिटर को दे दो। ठीक है। वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है ना? और दूसरा था रेनिन, रेनिन इनहिबिटर्स दे दो, वो क्या करेंगे, वो किडनी से इसे निकलने ही नहीं देंगे। ठीक है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।